सारे ग्रंथ कहते हैं, सब कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। करना क्या है भाई? शरण में जाके करें क्या? रोजगार नहीं करें, व्यापार नहीं करें, खाना नहीं खाएं, सोए नहीं, लोगों से बातें नहीं करें, रेस्टोरेंट में न जाएं, क्या नहीं करें? शरण में जाएं तो जाएं कैसे? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पशु भी है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नर भी है, इंसान भी है। इस धरती पर एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर पशुता न हो। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कभी मानवता न हो। जो लोग दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं वो कभी छोटी छोटी बातों में रोने भी लगते हैं, दूसरे के दर्द को झेलकर। जब वो रोते हैं तो उनके अंदर की मानवता जगी रहती है, जब दूसरे के साथ हिंसा करते हैं तो उनके अंदर की पशुता जग जाती है। इसलिए हिरण्यकशिपु कहता है, भगवान का नरसिम्हा अवतार कहता है कि नर भी तुम ही हो और सिंह भी तुम ही हो। अब इन दो के बीच में प्रहलाद आएगा, यानी जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान पे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देगा, तो उसके बाद से भगवान उसके जीवन के बागडोर को अपने तरीके से चलाएंगे। कल एक प्रश्न आया था मेरे पास में, उस बालक ने प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है ये सभी के लिए है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। इसमें एक क्वेश्चन है, बच्चे ने, वो बच्चा है क्या, मंजीत, उसने अंग्रेजी में पूछा है कि माई क्वेश्चन इज दुर्गा माई स्टेट्स दैट इन होली बुक ऑफ दुर्गा सप्तसती द पर्सन हु अप्रोचेज मी फॉर दियर शेल्टर इन माई फीट हु ऑल्सो बिकम कैपेबल टू गिव शेल्टर टू द अदर पर्सन। सो माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग दुर्गा माँ शेल्टर टू गेट। यानी कि जो लोग, माँ कहती है, माँ भगवती दुर्गा सप्तसती में, कि जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो दूसरों को शरण देने लायक हो जाते हैं। ये प्रश्न है इसका। तो अब उस बच्चे का प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाएं तो जाएं कैसे? सारे ग्रंथ कहते हैं, सब कहते हैं भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। करना क्या है भाई? शरण में जाके करें क्या? रोजगार नहीं करें, व्यापार नहीं करें, खाना नहीं खाएं, सोए नहीं, लोगों से बातें नहीं करें, रेस्टोरेंट में न जाएं, क्या नहीं करें? है नहीं? शरण में जाएं तो जाएं कैसे? ठीक है, मैं सब शरण में जाना चाहते हैं। आप लोग शरण में जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं भगवान की शरण में? हाथ उठाइए जरा। उठ रहे सारे लोग? बस, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए। देखो प्रश्न, लड़का, ये नौजवान लड़का अभी 20 साल का होगा, है ना, 20-22 साल का, उसने ये प्रश्न किया है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब एक छोटा सा उपाय, भगवान की शरण में जाने का उपाय, न रोजगार छोड़ो, न व्यापार छोड़ो, न लोगों से मिलना जुलना बात करना भी मत छोड़ो। बस एक काम करो, आप भोजन करते हो, आप लोग अपने घर में अपने भगवान को भोग लगाते हो। कितने लोगों के घर में भगवान को भोग लगाया जाता है? कितने लोगों को घर में भगवान को भोग लगाया जाता है? लगाते हैं भोग? अब एक बात बताइए, आप भोग में क्या लगाते हैं भगवान को? खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, ये सब लगाते हैं। घर में पकवान बनता है तो लगाते हैं, अच्छे भोजन लगाते हैं। कभी आपने मांसाहारी भोजन भगवान को लगाया? भोग में लगाया? नहीं लगाया ना? कोई नहीं लगाते, कोई नहीं लगाते, नहीं लगाते। खाते तो हैं, खाते हैं। कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते, खाते भी नहीं। अभी नवरात्रि चल रहा था, गुप्त नवरात्रि। मैं देखता हूं कि जब नवरात्रे चलते हैं, माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा लोग कहते हैं, और नवरात्रा खत्म, ला मुर्गा ला मुर्गा ला मुर्गा शुरू। ये काम नहीं करना है, नहीं। तो आप एक बात सोचो, एक छोटा सा सूत्र बताता हूं मैं। जो भोग, जिस भोजन को आप पवित्र मानते हो वही तो भगवान को चढ़ाते हो ना। अपवित्र भोजन को कभी भोग नहीं लगाते हो। यही नियम, इसी नियम का पालन करो। आप क्या क्या चढ़ाते हो भगवान को? मां सरस्वती का वास आपके गले में, आपके कंठ में है। यानी आप अपनी वाणी से, अपनी आवाज से मां सरस्वती को भी वाणी रूपी भोग लगा रहे हो।
तो क्या आप अपनी जुबान से कोई अपशब्द बात बोलोगे? क्योंकि वो जुबान से जो अपशब्द बात निकलेगी वो सबसे पहले मां सरस्वती को अर्पित होगी, तब दुनिया में जाएगी। क्योंकि सोचोगे अंदर से, बोलोगे यहां से और बाहर निकलेगी, यानी कि वो सारी गालियां, सारी अपशब्द बातें मां सरस्वती के ही तो गोद से निकल रही है। तो क्या मां सरस्वती को गाली अर्पित करोगे? करना चाहोगे? नहीं। तो आपको अपनी जुबान, मां सरस्वती को प्रसन्न करना है तो अपनी जुबान कैसी रखनी पड़ेगी? शुद्ध, सात्विक, मीठी, अच्छी अच्छी बातें। अगर कोई क्रोध की भी बात हो तो प्रेम से नहीं कर सकते हैं क्या? अगर कोई गलत भी कर दिया तो भी तो प्रेम से कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ना, ये गलत हो गया, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, इससे मेरा भी नुकसान होगा। तो वाणी को शुद्ध करें सबसे पहली बात, क्योंकि मां सुनती है। दूसरी बात, आप पैसे कमा रहे हो, आप रोजगार व्यापार कर रहे हो, आप लोग अपने घर में भी आते हो तो पैसा भी भगवान को अर्पित करते हो ना, पैसे चढ़ाते हैं ना आप जरा सोचिए, क्या भगवान को अर्पित करने वाला जो पैसा है, जिस दिन आपको पता चलेगा ये पैसा चोरी से, बेईमानी से ये पैसा आया है, क्या उस पैसे को भगवान को अर्पित करोगे? कर पाओगे? अंदर से संकोच नहीं होगा कि ये गलत है ना, गलत तरीके से पैसा आया है तो ये गलत है, तो उस पैसे को भी अर्पित करने में आपको संकोच होने लगेगा। तो जो चीज, एक सूत्र, भगवान को कैसे हम अपने आप को अर्पित करें, भगवान की शरण में कैसे जाएं, आप बस एक नियम याद रखो, जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, कर्म, वो कर्म जिस कर्म को कर कर आपकी आत्मा मलिन होती है, आपकी आत्मा धिक्कारती है, तुमने गलत किया है, बुरा किया है, तो आप भगवान को क्या वो कर्म अर्पित करोगे? आप जिस दिन कोई बड़ा काम, महान काम, किसी को सहयोग करने वाला काम करते हो, उस दिन आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती है, और आप अपने भगवान की शरण में जाकर कहते हो, भगवान आज मैंने ये काम किया है, अच्छा काम किया है, गर्व से अपने भगवान को कहते हो। यानी कि आप अपने कर्म को भी भगवान को अर्पित करो। जिस कर्म को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, भगवान को शेयर नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, गर्व से नहीं कह पाओगे, वो कर्म मत करो। जिस भोजन को आप भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, उस भोजन को मत करो। जिस धन को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, उस धन को अर्जित मत करो। जिन सोच को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, वो सोच अपने अंदर मत रखो। अगर आप हर चीज को भगवान को अर्पित करते हुए चलोगे, और जो चीज भगवान के लायक नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, यानी भगवान के लिए जीवन जीना शुरू कर दोगे। जो भगवान को पसंद है वही मुझे पसंद है, जो भगवान को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। बस यहीं से तो फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, यहीं से तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है, और यहीं से आपके जीवन में शुद्धता चली आती है। छोटी सी कहानी मैंने आपसे कही कि जब उस व्यक्ति ने ये जाना कि आज मेरे साथ भगवान बैठे हुए हैं, तो उस दिन वो झूठ नहीं बोल पाया, किसी को गाली नहीं दे पाया, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर पाया, अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाया, किसी का हक नहीं मार पाया। तो रात्रि में परिणाम क्या हुआ? दिन के आचरण, दिन की सोच, दिन के कर्म अच्छे हुए, तो रात में बिना स्लीपिंग पिल्स यानी बिना नींद की दवाई खाए हुए उसको चैन की नींद आ गई थी, सर भारी नहीं था, सर में दर्द नहीं हो रहा था। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का परिणाम, कर्म का ही परिणाम फल के रूप में आता है हमारे साथ में। यानी हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है तो कर्म को शुद्ध करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति मन से शुद्ध है, वचन से शुद्ध है, कर्म से शुद्ध है, वो बिजनेस करे, रोजगार करे, व्यापार करे, हर बार वो भगवान की शरण में रहकर ही सब कुछ कर रहा है। यही भगवान की शरण में जाने की सबसे सरल विधि है। हर बार प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या मेरे भगवान को ये पसंद है? जैसे सबरी माता कहती है, मेरे राम को जो पसंद होगा वही मैं करूंगी, जो जल मेरे राम पी सकते हैं वही लाऊंगी, जो फूल मेरे राम के चरणों पे चढ़ सकते हैं वही लाऊंगी, जो बेर मीठे होंगे मेरे राम जिसको पसंद करेंगे वही तोड़ के मैं लाऊंगी, जिस कुटिया की स्वच्छता को राम पसंद करेंगे वैसे ही कुटिया को स्वच्छ करूंगी। यानी सबरी अपने घर की सफाई खुद के लिए नहीं करती,
सबरी अपने घर की सफाई राम जी के लिए करती है, बेरों को लेकर आती है राम जी के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ करती है राम जी के लिए, फूल चुनती है राम जी के लिए और इंतजार करती है राम जी के लिए और मन में याद करती है राम को, जबकि कोई काम उसने बंद नहीं किया था। तो यही माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा कहती है, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओगे तो आपके मन वचन कर्म तीनों शुद्ध हो जाएंगे और तीनों शुद्धता के साथ कर्म करोगे, क्योंकि कर्म ही प्रधानता है यहाँ इस धरती का। यहाँ भगवान भी आएंगे तो कर्म करना पड़ेगा, इंसान भी आएंगे तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म से मुक्ति किसी को नहीं होती, क्योंकि कर्म का ही परिणाम शुभ या अशुभ होता है। अगर आपको शुभ भी कार्य करने हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। यानी जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान पे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देगा, तो उसके बाद से भगवान उसके जीवन के बागडोर को अपने तरीके से चलाएंगे। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय और आप सभी की जय हो। हरि के भजन ना कैला